नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस्क आबादी के सदस्यों को आज रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश कितने युवा युवती इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है। लेकिन आपको डर लगता है मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का। लेकिन पहले की बात थी दोस्तों जब मुर्गियों के लिए दवाएं मौजूद नहीं थी और तब मुर्गियां इकट्ठा मरती थी। लेकिन समय बदला है दोस्तों और फिलहाल ऐसे ऐसे टीके आए हैं दोस्तों कि जिनका इस्तेमाल करने से मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को आप आने से पहले ही रोक सकते हो। हाँ दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे घातक दो बीमारियां हैं जिनका नाम है दोस्तों नंबर 1 रानीखेत, नंबर 2 दोस्तों माता बीमारी। और इनके लिए दोस्तों यहां पर 2 टीके जो है दोस्तों संशोधित किए गए हैं। हाँ दोस्तों, जो आज मैं आपको 2 टीके बताऊंगा उनका इस्तेमाल करने से आप मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली तकरीबन 100% बीमारियों को रोक सकते हैं। इन टीकों का नाम है दोस्तों लासोटा एवं गंबोरा। फिर लासोटा गंबोरा क्या है, इनका इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर जानकारी बारीकी से दूंगा और विस्तृत दूंगा ताकि आपकी मुर्गी सही सलामत रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि सर सलामत तो पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो फार्म 50। इसलिए दोस्तों लाखों का मुनाफा कमा कर देने वाली इस मुर्गी को हम करेंगे 100% सुरक्षित। और इसीलिए दोस्तों मैं मार्गदर्शन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चला रहा हूं, जिसके कारणवश दोस्तों आप मुझसे लाइव जुड़ते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो और जिस माध्यम से दोस्तों आपको हर एक जानकारी दी जाएंगी ताकि लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खुल जाए। और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, मुझसे जुड़ना है तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि मुर्गी पालन की बीमारियों को रोकने वाले 2 टीके। जानने के लिए दोस्तों वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए। किसान और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा और आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि यह 2 टीके किस तरह से मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली हर एक बीमारी को रोक सकते हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली सबसे घातक बीमारी है दोस्तों रानीखेत, जिसमें मुर्गी की टॉयलेट हरी होती है। मुर्गी चोंच को मरोड़ कर दोस्तों पंखों में छुपा लेती है। मुर्गियों का वजन कम होता है, बैलेंस कटआउट होता है और साथ ही में दोस्तों मुर्गियों का अंडा नर्म आने लगता है और मुर्गी 48 से 72 घंटों के दरमियान मर जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात बतलाता हूं कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदने वाला कभी अपनी प्यास को बुझा नहीं सकता है। और दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहन के कुछ फायदा नहीं है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है
कि वहां पर आपको सावधानी को पहले ही बरतना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको यह बात समझनी होगी कि आपको जो लाखों का मुनाफा कमाना है वह मुनाफा मुर्गियों पर निर्भर है। और मुर्गियां किस पर निर्भर है दोस्तों? तो सुरक्षित तंदुरुस्त हो तो ही हमें लाखों का मुनाफा यहां पर मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह बात हुई रानीखेत की। दूसरी बात है माता बीमारी। मुर्गियों के शरीर में माता बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है और इसमें जान तो 2-3 दिन के भीतर नहीं चली जाती है, लेकिन 7-8 दिन के बाद मुर्गी कमजोर होकर थर थरा कर वहां पर मर जाती है। लेकिन दोस्तों यह बीमारी होने के बाद ज्यादातर इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन बीमारी होने से पहले यदि आप सही तरीके से इन 2 टीकों का यानी लासोटा और गंबोरा का सही इस्तेमाल करोगे तो मेरा कहना है 100% आप आपके फार्म पर बीमारी को आने से पहले समाप्त नहीं तो एक तरह से रोक दोगे। क्या आपके फार्म को आपकी मुर्गियों के लिए एक सुरक्षा कवच चाहिए? क्या आपको मुर्गियों को 100% तंदुरुस्त रखना है? तो दोस्तों लासोटा गंबोरा का इस्तेमाल कीजिए। अभी आपको बताता हूं कि लासोटा और गंबोरा इनका इस्तेमाल कब, कैसे और कितनी मात्रा में किया जाए। नंबर 1 दोस्तों, लासोटा और गंबोरा का इस्तेमाल दोस्तों करने का आसान तरीका है कि आप 2 माह में एक बार लासोटा, 2 माह में एक बार गंबोरा इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको बताता हूं, यदि आपने 1 जनवरी को लासोटा किया है तो 1 फरवरी को गंबोरा कीजिए, 1 मार्च को फिर एक बार लासोटा, 1 अप्रैल को फिर एक बार गंबोरा, यानी कि साल में 6 बार लासोटा, 6 बार गंबोरा कीजिए। 60 दिनों में 1 बार लासोटा, 1 बार गंबोरा करने से आपकी मुर्गियों के शरीर के अंदर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि जिस माध्यम से आपकी मुर्गी बीमार नहीं होगी, और यदि वह रानीखेत माता बीमारी का शिकार भी होगी तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही में दोस्तों मुर्गियों को सही मात्रा में टीका देने से मुर्गियों के अंडों के माध्यम से आगे चल के जो चूजे प्राप्त होंगे वह चूजे भी 100% तंदुरुस्त प्राप्त होंगे। यह आपको समझना जरूरी है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चला कि आपको 60 दिन में एक बार लासोटा, 60 दिन में एक बार गंबोरा, यानी इस 1 तारीख को लासोटा है तो अगली 1 तारीख को गंबोरा देना है। अभी ये तो बात हुई कि कितने दिनों के बाद देना है, लेकिन दूसरी बात कि गंबोरा कैसे देना है, लासोटा कैसे देना है। देने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, आंखों के माध्यम से और पानी के माध्यम से। वैसे तो 15 दिनों के दरमियान का छोटा चूजा हो तो दोस्तों उसे आंखों के माध्यम से लासोटा गंबोरा किया जाता है, लेकिन दोस्तों 15 दिन के ऊपर का कोई भी चूजा या कोई भी मुर्गी या मुर्गा हो तो आपको पानी के माध्यम से लासोटा और गंबोरा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए दोस्तों 15 दिन के ऊपर का आपका चूजा मुर्गी या मुर्गा हो तो 100% पानी के माध्यम से लासोटा और गंबोरों का इस्तेमाल कीजिए। अभी ये देने का तरीका हो गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर हमें इसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। तो देखिए दोस्तों लासोटा और गंबोरा की मात्रा जो है दोस्तों सेम होती है, कोई अलग प्रावधान नहीं है। इसलिए पानी के माध्यम से आपको लासोटा एवं गंबोरा देना है। तो किस तरह से देना है आपको यहाँ पर मैं दोस्तों समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों लासोटा गंबोरा आपको जब देना है तो दोस्तों एक ही काम कीजिए कि आपको 100 बर्ड्स का डोज मिलेगा, तो 100 बर्ड का डोज लाकर रखिए। लाने के बाद दोस्तों आप पहले क्या कीजिए कि 2 लीटर साफ पानी लीजिए। मैं अभी यहाँ पर जो डोज बोल रहा हूँ वो 100 मुर्गियाँ 100 चूजों के लिए पर्याप्त है। तो आपको 100 मुर्गियों के लिए लासोटा का या गंबोरा का डोज बनवाना है तो 2 लीटर साफ पानी लीजिए। नंबर 2 बर्फ के 500 ग्राम टुकड़े लीजिए। नंबर 3 50 ml ठंडा दूध। पहले आप क्या कीजिए कि इस बर्तन को साफ करने के बाद उसमें 2 लीटर पानी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 500 ग्राम बर्फ के टुकड़ों को डाल दीजिए।
5 मिनट रुकने के बाद उसके अंदर आप 50 ml ठंडा दूध मिला दीजिए और उसके बाद दोस्तों जो लासोटा का वहां पर लासोटा या गंबोरा का जो 2 बोतलें आई है, एक बोतल मेडिसिन की होगी यानी वैक्सीन की और दूसरा डाइल्यूट होगा, इनको मिलाकर उसको उसके बाद पानी में मिला दीजिए और सुबह 7 के दरमियान दे दीजिए। और दोस्तों वहां पर 3 घंटों तक ही लासोटा और गंबोरो का ये जो आपने डोज यानी मिश्रण तैयार किया है दोस्तों, सिर्फ 3 घंटों तक सुबह सुबह के ठंड में आपको मुर्गियों को यहां पर देना है। क्योंकि दोस्तों जितनी ठंड होगी उसमें दोस्तों यहाँ पर जो होगा लासोटा और गंबोरो का जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वहाँ पर पनप पाएंगी और आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। दोस्तों एक सावधानी बरतनी होगी कि 7 से लेकर 10 तक देना है। 10 बजे के बाद मुर्गे और मुर्गियाँ जो होगी उन्होंने वहां पर पूरा नहीं पिया होगा तो भी उसे फेंक देना है दोस्तों। और एक बार लासोटा गंबोरा फोड़ा जाता है तो उसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है, 1 टाइम उसका इस्तेमाल कीजिए। अभी दोस्तों इस तरह से लासोटा गंबोरा 3 घंटों तक दिया तो 10 के बाद दोस्तों आप ड्रिंकर को धोकर साफ पानी दीजिए। अभी लासोटा और गंबोरा देते हुए सावधानी, नंबर 1 सही मात्रा में लासोटा गंबोरा दीजिए। नंबर 2 ड्रिंकर को साफ करने के बाद पानी डालिए। नंबर 3 एक बार लासोटा का इस्तेमाल गंबोरा का इस्तेमाल करने के बाद बोतल को आप सही मात्रा में उनके जो अवशेष है उनका निपटारा कर लीजिए और एक ही बार लासोटा एक ही बार गंबोरों का इस्तेमाल कीजिए। आधी दवा वहां पर बच जाती है तो उसे फेंक दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुबह सुबह लासोटा और गंबोरों को हमें देना है, ध्यान में रखिए। और हर 60 दिन में एक बार लासोटा, 60 दिन में एक बार गंबोरों का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लासोटा और गंबोरों का इस्तेमाल करके अपने फार्म को निश्चित और सुनिश्चित और दोस्तों सुरक्षित कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों मैं वैसे लोगों को जानता और मानता नहीं हूं कि जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। प्यास लगने के बाद कृपया कुआं मत खोजिए। यहाँ से आगे बीमारी आए ना आए 60 दिन में एक बार हर माह की 1 तारीख को लासोटा तो दूसरी 1 तारीख को गंबोरा कीजिए और निश्चिंत होकर दोस्तों लाखों का मुनाफा कमा लीजिए। इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हो, लेकिन लासोटा गंबोरा देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जिस दिन लासोटा गंबोरा दे रहे हो उसके पहले दिन शाम को दोस्तों ड्रिंकर्स को हटा दीजिए ताकि मुर्गों और मुर्गियों को प्यास ज़्यादा लगेगी तो पानी ज़्यादा पिएंगे। कुछ मेरे मुर्गी पालक भाई पूछेंगे कि इसमें बर्फ़ के टुकड़ों का और जो ठंडा दूध है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बर्फ़ के टुकड़ों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो वहाँ पर हमने जो डाला है मेडिसिन वो ज़्यादा देर तक टिक पाता है। दूसरी का 50 ml ठंडा दूध इसलिए डाला जाता है कि जो मेडिसिन होता है, जो टीका होता है वो कड़वा होता है, इसलिए दोस्तों दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसलिए इस तरीके से यदि आप लासोटा गंबोरों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फार्म पर आने वाली हर बीमारी को आप 100% आने से पहले ही समाप्त करने में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से लासोटा गंबोरा दीजिए। और ऑनलाइन ट्रेनिंग पाना हो तो दोस्तों संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। क्योंकि दोस्तों कहां पर भी आपको व्यवसाय में सफलता पानी है तो सही मार्गदर्शन आवश्यक है। सही मार्गदर्शन देने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं मार्गदर्शन लेने के लिए नंबर देता हूं दोस्तों 84 21 82 62 62। इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, कह दीजिए कि सर मुझे मुर्गी पालन में करियर बनाना है और आपका मार्गदर्शन पाना है। दोस्तों मैं खुद आपसे बातचीत करते आपको पूरा नॉलेज दूंगा ताकि मेरी और आपकी जोड़ी लाखों का मुनाफा पर्याप्त मात्रा में आपको कमा कर देगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों जुड़ना है, लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो कृपया दोस्तों यहाँ पर नंबर डायल कर लीजिए 84 21 82 62 62। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा लाइक कीजिए। किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत